बेहतरीन शुरुआत कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम आपको भारत की ऐसी कूटनीतिक विजय की खबर बताएंगे जिसने दुनिया की धड़कनों को बढ़ा दिया है। इस खबर ने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। चीन एकदम से चौंक गया है, क्योंकि जिस चीन ने भारत को हिंद महासागर में घुसने को लेकर ललकारा था, उसके पीछे भारत ने अपनी खुफिया कूटनीति के साथ 10 देशों की सेनाओं को लगा दिया है, जिसके बाद चीन बुरी तरह से घिर गया है। भारत ने LAC पर तनाव के वक्त भी चीन को कई बार सोचने पर मजबूर कर दिया था। जब चीन के पाले में पाकिस्तान था, तो भारत के पाले में 1 दर्जन से भी ज्यादा देश। यही कारण है कि चीन की कभी भी हिम्मत नहीं हुई कि वो LAC पर अपनी सेना को घुसपैठ करने का एक भी ऑर्डर देता। लिहाजा चीन अब हिंद महासागर की तरफ रुख कर चुका है, और इसके लिए उसने हिंद महासागर के उन तटीय देशों को अपने कब्जे में लेने का प्रयास शुरू कर दिया है। खबर आ रही है कि चीन ने श्रीलंका का एक बंदरगाह अपने कब्जे में ले लिया। दूसरा काम उसने पहले ही पाकिस्तान में कर लिया, यानी ग्वादर पोर्ट पर अपना नेवल बेस स्थापित करना। और तीसरा, हाल ही में उसने मालदीव को अपने साथ कर लिया है। कई लोग ये सोच रहे हैं कि भारत वास्तव में चीन की घेराबंदी में घिर गया है। चीन ने भारत को पश्चिम, दक्षिणी, पश्चिमी और दक्षिण से घेर लिया है। लेकिन दोस्तों, जब ऐसे लोगों को भारत के काउंटर अटैक की बात पता चली, तो इन लोगों के मुंह बंद हो गए हैं, क्योंकि चीन भारत के खिलाफ सिर्फ 2-3 देशों को ही तैयार कर पाया है। लेकिन भारत तो चीन के खिलाफ 2-4 नहीं, बल्कि 10 देशों को साथ ले चुका है, और उन्हें साथ लेकर चीन को निपटाने की रणनीति बना चुका है। दोस्तों, ये 10 देश और कोई नहीं बल्कि आसियान देश हैं, जिनके साथ भारत ने तगड़ी प्लानिंग बना डाली है। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि भारत इन देशों को ऐसे ऐसे हथियार दे रहा है जिनका जवाब चीन चाहकर भी नहीं दे सकता, क्योंकि इन देशों तक भारत की ब्रह्मोस मिसाइल पहुंच रही है, और आने वाले दिनों में आपको तेजस फाइटर जेट भी इन 10 देशों में उड़ता दिखाई देगा। अब सवाल यह है कि आखिर ये देश कौन कौन से हैं, भारत इनको कौन से हथियार दे रहा है, और इन देशों के साथ भारत कौन सी कूटनीतिक गेम खेल रहा है जिससे चीन खुद इन देशों से घिर गया है। वहीं भारत ने चीन के खिलाफ किस देश को अपने साथ लेकर अपनी सबसे ताकतवर मिसाइल का सौदा किया है, और इस सौदे के बाद आज किस डील पर दोनों देशों के बीच साइन हुई है। इस डील से चीन इतना क्यों छटपटा रहा है, इन सारे सवालों के जवाब हम आपको देने वाले हैं। इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, और अगर आपको नरेंद्र मोदी की ये नीति अच्छी लग रही हो, तो कमेंट में जय हिंद, जय भारत भी जरूर लिखिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि भारत के लिए ये 10 देश सिर्फ चीन की काट के लिए ही उपयोगी नहीं है, बल्कि आर्थिक तौर पर भी ज्यादा फायदेमंद हैं। सबसे पहले तो आसियान ग्रुप में जो देश शामिल हैं, उनके नाम जान लीजिए। इनके नाम हैं ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। आपको बता दें कि भारत का 55% ट्रेड साउथ चाइना सी के रास्ते से गुजरता है। ऐसे में इन देशों से अच्छे संबंध बनाकर रखना भारत के लिए अहम है। इसके अलावा समुद्री सुरक्षा के चलते भारत के लिए आसियान देशों की अहमियत और बढ़ जाती है। 1988 में एशिया में आई आर्थिक तंगी ने आसियान देशों की चीन पर निर्भरता को बढ़ा दिया था। चीन ने इसका फायदा उठाकर साउथ चाइना सी में अपना दबदबा कायम करना शुरू कर दिया। इससे आसियान देशों के पास एक ही विकल्प बचा, और वह अमेरिका से रिश्ते मजबूत करने लगे। अब भारत आसियान देशों के सामने खुद को तीसरे विकल्प के तौर पर पेश कर रहा है। आसियान देश भी भारत की अहमियत को समझने लगे हैं। वह चाहते हैं कि संगठन में भारत की भूमिका को बढ़ाया जाए। चीन को काउंटर करने के मकसद से इस इलाके में भारत की भूमिका को अमेरिका भी मानने लगा है। वह पहले इस इलाके को एशिया पैसिफिक कहकर बुलाता था, अब इसे इंडो पैसिफिक यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र कहता है। और इन देशों को चीन से लड़ने भिड़ने के लिए मजबूत हथियारों की जरूरत है, और इसके लिए आसियान देशों का सबसे मजबूत विकल्प खुद भारत है। यही कारण है कि भारत अब मजबूती के साथ इन देशों को साथ लेकर उतर चुका है। चीन के खिलाफ भारत भी इस मार्केट में अपनी एंट्री के लिए तेजी से काम कर रहा है। आसियान देशों को भारत दे रहा है अपने सबसे अमोघ हथियार। दोस्तों,
आपको बता दें कि चीन सुपर पावर बनने के लिए विस्तारवाद का रवैया अपना रहा है। वह उन देशों को घेरने की कोशिश कर रहा है जिनसे उसे चुनौती मिलती है। इनमें भारत भी शामिल है। श्रीलंका को कर्ज के जाल में फंसाकर चीन ने हिंद महासागर में एंट्री ली। उसने म्यांमार और मालदीव में स्ट्रक्चर डेवलप किया है। इस पर भारत आपत्ति जाहिर करता रहा है। ऐसे में आसियान देशों को हथियार देकर भारत चीन का ध्यान हिंद महासागर से हटाकर साउथ चाइना सी की तरफ ले जाना चाहता है। मार्च 2023 में ही भारत की ब्रह्मोस एरोस्पेस कंपनी ने बताया था कि वह इंडोनेशिया को सुपरसोनिक मिसाइल देने के लिए तैयार है। इसे 16,000 करोड़ रुपए की डील के लिए शुरुआती दौर की बातचीत भी की जा चुकी है। वहीं भारत ने फिलीपींस के साथ भी 31,000 करोड़ रुपए की डील की है। इसके तहत भारत इस साल के अंत तक फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल डिलीवर करेगा। दूसरा, भारत का मकसद है पड़ोस में ही चीन को घेरना। आसियान देशों को हथियार देकर भारत न सिर्फ चीन को हिंद महासागर से बाहर करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि इसके जरिए चीन को उसी के पड़ोस में घेरने में मदद भी कर रहा है। दरअसल भारत से जो ब्रह्मोस मिसाइलें और हथियार आसियान देशों को देने की तैयारी की जा रही है, वह साउथ चाइना सी के पास तैनात किए जाएंगे। दक्षिण चीन सागर में चीन की अकड़ ढीली होने जा रही है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देश फिलीपींस को अगले महीने चीन का काल बनने वाली मिसाइल ब्रह्मोस मिलने जा रही है। यह भारत का ब्रह्मास्त्र है। इसके आगे अच्छे अच्छे देशों की सेनाओं की अकड़ ढीली हो जाती है। भारत सिर्फ ब्रह्मोस ही नहीं, बल्कि लड़ाकू एयरक्राफ्ट तेजस भी आसियान देशों को बेचने की कोशिश कर रहा है, जिससे साउथ चाइना सी में चीन के जहाजों पर नजर रखी जा सकेगी। इसके साथ ही आसियान देशों के मजबूत देश फिलीपींस में भारत की एंट्री धमाकेदार तरीके से हो चुकी है। ब्रह्मोस मिसाइल बेचने के बाद भारत फिलीपींस में अरबों डॉलर का नया कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर सकता है। भारत और फिलीपींस अपने संबंध को गहरा करने की दिशा में तेजी से कदम आगे बढ़ाए हुए हैं और भारत और फिलीपींस की राजधानी मनीला में हवाई अड्डे की पुनर्विकास परियोजना के लिए कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के काफी करीब पहुंच गया है। दोस्तों, ये भारत की बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि फिलीपींस के साथ करीब पहुंचकर भारत यहां से चीन के खिलाफ मुकम्मल तैयारी कर पाएगा। वहीं एयरपोर्ट डेवलपमेंट डील हासिल करने का मतलब ये हुआ कि भारत दक्षिण चीन सागर में चीन के दुश्मन के घर में अपना पैर पसार रहा है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।